Hello, hi. So we are doing Unit 20 of CFN1 and the name of the unit is Selection, Preparation and Nutritive Value of Beverages. अब beverages के बारे में हम क्या क्या जानेंगे? Composition, किन किन चीज़ों से मिलके एक बनी है पर्टिकुलर बेवरेज, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग बेवरेजेस की बात करेंगे हम। टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, मिल्क बेस्ड बेवरेजेस, सबके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस को जर्नली क्लासीफाई कर दिया जाता है तीन कैटेगरीज में उनके प्राइमरी इफेक्ट के बेसिस पे। तो तीन तरह की कैटेगरीज हैं, स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस, रिफ्रेशिंग बेवरेजेस एंड नरिशिंग बेवरेजेस। स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस जो होती हैं हमें ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट फील कराती हैं। एग्जाम्पल देखें तो टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि इनके अंदर एक स्टिमुलेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन के वजह से हमें ज़्यादा अलर्ट एक्टिव फील होता है। देन रिफ्रेशिंग बेवरेजेस, अब इससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिफ्रेशमेंट फील होती है, फ्रेशनेस आती है हमें। एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। नरिशिंग बेवरेजेस हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो मिल्क शेक और मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स। तो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गई, स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस, रिफ्रेशिंग बेवरेजेस एंड नरिशिंग बेवरेजेस। पहले हम अपने पहले बेवरेज की बात करते हैं जो कि है टी। अब टी अलग अलग तरह की होती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी। ब्लैक टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको जाना जाता है उसके अच्छे फ्लेवर के लिए, और एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी ये कम कड़वी भी होती है। ग्रीन टी जो है वो पॉपुलर है चाइना में और फार ईस्ट में। इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश येलो होता है, ये ज़्यादा कड़वी होती है और इसमें फ्लेवर भी कम होते हैं। अब टी किन किन चीज़ों से बनी है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, थेनीन या फिर कैफीन। अब ये एक स्टिमुलेंट होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को के ऊपर एक्ट करता है, हमको थोड़ा रिलैक्सेशन फील कराता है, हम थोड़े एक्टिव फील करते हैं। देन टेनिन, टेनिन से क्या आता है, जब बहुत ज़्यादा टी लीव्स प्रेजेंट होती हैं टी में, तो इससे टेनिन की वजह से एक बिटर फ्लेवर आता है। जब या फिर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब बॉईल करते हैं ना टी को, तब भी बिटर फ्लेवर आता है बिकॉज ऑफ टेनिन। इसके अलावा टेनिन को एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी माना जाता है क्योंकि ये इंटरफेयर करता है विद आयरन एब्जॉर्प्शन। तो हमें ये तो पता चल गया है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा है वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल मतलब कि जो चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं टी में वो ऐसे होते हैं जिससे कि फ्लेवर डिफरेंस बड़ी जल्दी आ जाता है टी में। अलग अलग टी में अलग अलग फ्लेवर होता है। प्रिपेयर कैसे करा जाता है टी को, जर्नली 1 टीस्पून लीव्स ली जाती हैं पर कप, उसको प्री हीटेड बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है। बॉइलिंग लीव्स जो होती हैं लंबे समय तक या फिर बहुत ज़्यादा लीव्स लिया जाए तो बिटर टेस्ट भी आ जाता है एक्सेसिव टेनिन एक्सट्रैक्शन की वजह से। तो ये हमने टी के बारे में जाना। अब है कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कौन सा स्टिमुलेंट होता है, कैफ़ीन ही होता है इसके अंदर भी, ये भी एक स्टिमुलेटिंग बेवरेज है। इसके अंदर कैफ़ीन, टेनिन होता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। बिटर सब्सटेंस, फ्लेवर कंपाउंड, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, लेकिन इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़ा पुअर होता है एक्सेप्ट इसके अंदर नाइसिन होता है। अब किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कॉफ़ी को, पहला स्टेप है प्रिकोलेशन। इसमें क्या कर दिया जाता है, जो हीटेड वाटर होता है ना वो ऊपर की तरफ आता है टूवर्ड्स द पाउडर। फिर होता है फिल्टरेशन जिसमें कि वाटर फिल्टर होता है थ्रू द कॉफ़ी, जो कि ऊपर हमने अब कंपार्टमेंट में प्लेस्ड करी थी कॉफ़ी, उसके थ्रू वाटर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, बॉइलिंग एंड स्टीपिंग। अब जो सोकिंग कॉफ़ी है बॉइलिंग वाटर में उससे एक्सट्रैक्ट होता है फ्लेवर। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे प्रिपेयर करी जाती है कॉफ़ी, प्रिकोलेशन, फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग एंड स्टीपिंग। अब नेक्स्ट जो बेवरेज है वो है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो है हमने पढ़ा था क्या होते हैं, ये रिफ्रेशमेंट बेवरेजेस होते हैं, ये हमको फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ्रूट जूस जो होते हैं ये अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। अब इनको प्रिपेयर या स्टोर कैसे किया जाता है, अब विटामिन सी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रेश जूस जो होते हैं वो क्विकली पी लें, लंबे समय तक ना रखें। और अगर हमें प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है जूस को, तो उसके अंदर हमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि स्पॉइल ना हो जूस। इसके बाद है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। एग्जाम्पल देखें तो कोको कोला, लिम्का, थम्स अप, ये सारे
कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ये आर्टिफिशियली स्वीटेंड होते हैं, इनके अंदर फ्लेवर, कलर ये सब ऐड किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो बहुत ही कम होती है और ये जनरली रिकमेंड नहीं करे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई नरिशमेंट नहीं होती और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर है मिल्क बेस्ड बेवरेजेस। मिल्क बेस्ड बेवरेजेस जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था, ये नरिशिंग बेवरेजेस होते हैं। ये हमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिल्क शेक, आइसक्रीम, सोडा। न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे बोला बहुत ज़्यादा होती है, रिच होते हैं विटामिन डी में, प्रोटीन में, कैल्शियम में, विटामिन ए में। इसके अलावा इनके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, जैसे फ्रूट, शुगर एक्सेट्रा। अब मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स को, बेवरेजेस को रिकमेंड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रिंक्स, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसको प्रेफर करना चाहिए ओवर टी, कॉफ़ी एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो हमने अलग अलग बेवरेजेस की बात करी, मिल्क बेस्ड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड, फ्रूट जूस, कॉफ़ी, टी, एंड 3 कैटेगरीज में बांटा गया है इनको, स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग एंड नरिशिंग. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.